हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए ये उसी सीरीज में एक ये सेकंड मतलब ये सोनेट में डिस्कस कर रहा हूँ आपको विलियम शेक्सपियर का। ठीक है ना। और क्या नाम है, मैं एक आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। और वो बना क्या नाम है, ये जो मैंने सेकंड ये इसलिए कर लिया है ताकि थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, है ना। तो मैं ये इसलिए मैंने नई अलग वीडियो है ना, ये विलियम शेक्सपियर का है। ठीक है। और ये सोनेट है ना, सोनेट नंबर 29 है। ये जो लिखा हुआ है देखिए यहाँ सोनेट की मैं पहले आपको खासियत बता ही चुका हूँ कि सोनेट में जो होता है, जो लास्ट की लाइंस होती हैं, है ना, जो लास्ट की लाइंस होती हैं वो सोनेट की जो लास्ट लाइंस होती हैं वो चेंज इन मूड होती हैं। और वो एक सोनेट की जो क्या है असली, वो मतलब उसका थीम क्या है, वो मतलब क्या उसका ओपिनियन है, लाइक उसका क्या थीमेटिक कंसर्न है, वो सारे बताती हैं। मतलब उनका एक चेंज इन मूड बताती हैं, वो उसका ऑप्टिमिस्टिक है तो ये चेंज इन मूड होती हैं, मूड चेंज कर देते हैं। और जो पहले से ही जो बात कंटिन्यूटी कही जा रही होती है उसे एक अलग बात हट के कही जाती है। ठीक है। चलिए हम फर्दर बात करते हैं कि पैराफ्रेज ऑफ द पोएम। द पोएट बिगिंस इन डिस्पेयर ऑफ फीलिंग अनलकी एंड द आर्ट ऑफ फेवर विद सोसाइटी। अनलकी मतलब वो ये सोचता है कि मैं मतलब जैसे लाइक कि आप स्टार्टिंग लाइन से समझ सकते हैं। व्हेन एन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आईज। जब मैं डिस्ग्रेस मतलब बिना ग्रेस के, है ना, बिना ग्रेस के का मतलब ये हो गया कि मतलब मैं जब बहुत दुखी होता हूँ, है ना, और कहते हैं ना किस्मत का मारा टाइप का मैं होता हूँ, मेरे साथ जब बैड लक होता है, कुछ अनफॉर्चुनेट जब होता है कुछ, तो मैं उसको सोच के जब मैं होता हूँ इस कंडीशन में, तो मैं लोगों को, मेंस आइज और सोसाइटी को मैं देखता हूँ। ये मतलब टाइटल है उसका। तो जो स्टार्टिंग में बात की जा रही है, ये पैराफ्रेज ऑफ द पोएम है कि उससे स्टार्ट होता है जो ये सोनेट है। ठीक है। ही इनवाइज अदर्स फॉर वेल्थ एंड टैलेंट एंड फ्रेंड्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। और वो दूसरों को देख के थोड़ा सा उसको ये जलन सी होती है, जेलिसी टाइप की होती है कि दूसरे लोगों पे वेल्थ है, टैलेंट है, फ्रेंड्स हैं, मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है। ही कर्सेस हिज फेट एंड फील्स वर्थलेस। और वो अपने आप को वर्थलेस समझता है और ये सोचता है कि मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है, और अपने आप को कर्ज करता है ना। बट व्हेन ही रिमेंबर्स हिज बिलव्ड, और जब वो उसे अपना बिलव्ड जो उसे याद आया था, तो भी सोचता है कि भाई मेरे पास सारी चीजें हैं, अगर मेरे पास मेरी जो है सुखी जीवन है ये मेरा, और मेरे पास मेरा बिलव्ड है मेरे पास, तो मेरे पास सारी चीजें, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी विद दिस। तो ये चेंज इन मूड शो करती हैं। ठीक है। जो मैंने बताया था, द थॉट ऑफ लव ब्रिंग्स हिम सच जॉय दैट वुड नॉट ट्रेड प्लेसेस ऑफ द किंग्स। और मैं इस चीज को किसी भी चीज से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं इसे किसी भी चीज से एक्सचेंज नहीं कर सकता। ठीक है। तो यही आपको बताया गया है कि ओपनिंग लाइन यहाँ से होती है, मिडिल लाइन्स में वो सारी चीजों को डिस्कस करता है कि दूसरों के पास स्किल्स है, मेरे पास स्किल्स नहीं है, स्टेटस है, फ्रेंड्स है, मेरे पास ये नहीं, और कंट्रास्ट करता है बिटवीन हिज सेल्फ पिटी एंड एडमायरेशन ऑफ अदर्स। और दूसरों को ये सोचता है कि सारे के पास लोग पास क्या है, टर्न वोल्टा जो होता है, सडनली ही रिमेंबर्स बिलव्ड जयफुल एंड सेल्फ, ये सारी चीजें, और उसके सारी चीजें रिस्टोर्ड हो जाती हैं। ठीक है। क्लोजिंग कपलेट क्या है, लव ब्रिंग्स सच हैप्पीनेस दैट वुड नॉट चेंज प्लेसेस विद किंग्स। अगर वो मतलब किसी के साथ इस बात का वो सौदा नहीं करेगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम डिस्पेयर टू जॉय है, ये एक ऑप्टिमिस्टिक टाइप का है ये, है ना। और लाइक कहते हैं कि रोमांटिक, जो मैंने पिछले वाले में बताया था आपको, रोमांटिसाइज्ड जो होता है ना, वो वाला ये नोवेल है। लव एज अ सोर्स ऑफ रिडेम्पशन एंड सेल्फ वर्थ है, समझ रहे हैं। कंट्रास्ट बिटवीन वर्ल्डली सक्सेस एंड इमोशनली स्पिरिचुअल रिचनेस। कहता है कि ये जो दुनियादारी की चीजें हैं, इनसे ज्यादा कई गुना मेरा प्यार है मेरे लिए, और ये मेरी जो इमोशनल फीलिंग है, मेरे लिए जो स्पिरिचुअल रिचनेस है, ये कई गुनी ज्यादा है बजाय कि दुनियादारी की जो सारी चीजें हैं वो। ठीक है। ये दोनों जो जो सोनेट है उनका कंपैरिजन है। ये रियलिस्टिक लव एक्सेप्ट लाइज एंड इम्परफेक्शन वो वाला है, और ये आइडियलाइज लव सीज इट सेल्वेज फ्रॉम डिस्पेयर, तो ये वाला है। ये जो है ये मतलब ये कंपैरिजन है पहले वाले सोनेट का। मैं आपके साथ नेक्स्ट सोनेट डिस्कस कर रहा हूँ, तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन साइज। जब मैं अनलकी होता हूँ, जब मैं
फील करता हूँ कि मैं अनलकी हूँ और मैं देखता हूँ कि दुनिया मुझे बहुत छोटी नज़र से देख रही है। आई अलोन बी वीप आउटकास्टेड, और मैं रोता हूँ, मैं वीप करता हूँ, पर मिजरेबल जो कंडीशन है मेरी उसको मैं उसके बारे में मैं सोचता हूँ। एंड ट्रबल डेफ हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई मेरी ये क्या चीज़ है, क्या दशा है, और वो सब यूजलेस होते हैं, वो किसी बात काम का नहीं है, वो सब अनआंसर्ड रहता है। होता है ना कि हम प्रेयर जब करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हमें तुरंत ही फल मिल जाता है, बी इट टेक्स टाइम नो। और ये सब चीज़ों को देखता हूँ और मैं अपने कर्ज को, मैं अपना जो फेट है उसको कर्ज करता हूँ कि मेरी डेस्टिनी क्या है यार, मेरी जिंदगी में क्या सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। विशिंग मी अलाइक टू मोर रिच इन होप, और मैं ये सोचता हूँ कि यार कम से कम दूसरे आई विश आई वर लाइक समवन मोर होपफुल अबाउट द फ्यूचर, और मैं ये चीज़ सोचता कि कम से कम मैं दूसरे लोगों की तरह होता, है ना, कि मैं, मेरे पास होप होती, मेरे पास कुछ उम्मीद होती ज़िंदगी की, फीचर्ड लाइक हिम। और मैं ये सोचता कि लोगों के पास जिस तरीके से गुड लुकिंग है, उनके पास फ्रेंड्स हैं, उनके पास वेल्थ है, मेरे पास भी सारी चीज़ें जो होती। डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट दैट मैंस स्कोप, और सोचता कि ये मेरे पास मैंस आर्ट का मतलब हो गया मैन का जो स्किल है, वो मेरे पास स्किल होती, है ना, और मेरे पास है ये सारी अपॉर्चुनिटीज होती मेरे पास। विद वॉट आई मोस्ट एंजॉय कंट्रेस्ट कंटेंट लिस्ट, जो मुझे बहुत सी ज़्यादा चीज़ सुखी देती है मैं उसी से बहुत कम खुश होता हूँ। इवन द थिंग्स दैट आई यूजली एंजॉय नो लॉन्गर प्लीज, और इस टाइम पर मेरे को कोई भी चीज़ मेरे को कंटेंट नहीं करती है, मेरे को एकदम, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं देती है ये चीज़ें, जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हैप्पी yet in this thought myself almost despising, while thinking this way almost hate myself, इस तरीके से मैं अपने आप को बिल्कुल नफरत करता हूँ अपने आप को। हैप्पी आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट, और अब देखिए क्या है, बाई चांस आई रिमेंबर यू, ऐसा होता है ना, कोई एकदम बैठा हुआ है कहीं, है ना, कहीं एकदम कोई कहीं बैठा हुआ है और क्या है एकदम सैड टाइप का, है ना, ये सैड की इमोजी कैसे बनेगी मेरी समझ नहीं आ रही एकदम, ये एकदम सैड बैठा हुआ है एकदम इधर, और ये सोच रहा है कि यार कैसे क्या चीज़ें होगी एकदम जिंदगी, है ना। और जब मेरे को ये बात पता पड़ती है कि ये एकदम तुम्हारा कोई ख्याल आता है मेरे जहन में, कोई ख्याल मेरा आइडिया आता है मेरे माइंड में, तो एकदम मेरा मूड चेंज हो जाता है। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, लार्क एट राइजिंग सिंग जॉयफुली, मतलब लार्क उसको बोलते हैं ना, जो कोई चिड़िया मतलब जो होती है, मतलब कोई एकदम जॉयफुली कोई सिंगिंग कर रही है, सुबह सुबह होता है ना चिड़ियों की चहकने की, अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ आवाज़ सुनाई पड़ती है जो, तो उसकी जो चहकने की जिस तरीके से आवाज़ आती है, फ्रॉम द सलन अर्थ सिंग्स हेमन एट हेवंस गेट, फ्रॉम द डार्क अर्थ सिंग्स हैप्पीली एट हेवंस गेट, मुझे लगता है किसी घोर अंधेरे से मतलब बाहर कोई ऐसी आवाज़ आ रही है जो मतलब बहुत खुशी प्रदान करेगी मेरे को एकदम जॉय, एकदम हैप्पी हो जाऊंगा मैं उससे। फॉर द स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, द मेमोरी ऑफ अ लव ब्रिंग्स मी सच जॉय एंड रिचनेस, और उसी तरीके की कोई एकदम अंधेरे में बैठ के उजाले की तरफ देख रहा हो या सोच रहा हो उसके बारे में, तो जिस तरीके की मेरे को वो खुशी लाती है उसी तरीके की मेरे को इससे खुशी होती है, तुम्हारे बारे में सोच के, तुम्हारे प्यार के बारे में, तुम्हारे लव के बारे में। दैट देन आई इज टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, और इस तरीके से मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि राजा भी इस तरीके से खुश नहीं हो सकता, और मैं इस तरीके से किसी के बारे में मैं सोचना नहीं चाहता। तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब लास्ट की जो लाइन्स हैं उसने किस तरीके से चेंज इन पॉइंट के चेंज इन मूड किया है ना। और आप ये सोच सकते हैं कि मतलब सोनेट का क्या कमाल होता है ना। आप मिल्टन के सोनेट पढ़ेंगे और बहुत से और भी राइटर्स के सोनेट हैं, और आप ये वाला विलियम शेक्सपियर की मतलब वाई ही सो मच फेमस, उनके मतलब सोनेट में एक अलग ही बात है। देख रहे हैं आप किस तरीके से डिस्पेयर से ये होप की तरफ ले गया है बिल्कुल, है ना, और इसने लव को रोमांटिसाइज कर दिया है ना, बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक टाइप का एकदम बना दिया है ना। तो आप ये चीज देखेंगे, लव इज सोन एज ए सोर्स ऑफ होप है, सेल्फ वर्थ है, स्पिरिचुअल वेल्थ है, ग्रेटर देन वर्ल्डली सक्सेस, और दुनिया में कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं है जितना कि लव है। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में ये है, ठीक है। ये दोनों में आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ कि लव रियलिस्टिक होता है, लाइज होता है कम। ये सोनेट नंबर 30 जो 138 है उसका थीम है,
उसका फाइनल कंटेस्टिंग पॉइंट है ये। और ये जो 29 नंबर है, ये 29 लव इज आइडियलाइज्ड है, रिडीमिंग पावर है, और ये हमें सारी चीजों से उठा लेता है। लव जो है एक स्पिरिचुअल है, मतलब एक स्पिरिचुअल लाइक वे ऑफ है कि हम स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।